हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। संजी फैमिली ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब हम जा रहे हैं मंदिर, टपकेश्वर मंदिर है शिव जी का, बहुत पुराना है। उसे द्रोणाचार्य मंदिर भी बोलते हैं, टपकेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं घूमने के लिए। अन्वेषा भी जा रही है, मम्मी भी जा रही हैं, हम तीनों जा रहे हैं। और इनकी मम्मा तो आयन को पढ़ा रही हैं, तो इसलिए वो नहीं जा पा रही हैं। अब हम आ चुके हैं मेला परिसर में, और यहाँ पर सारे में जितना भी पहले आते थे हम, आज से 15-20 साल पहले जब थोड़े से हम छोटे थे, तो तब आया करते थे हम यहाँ पर मेले में। बहुत अच्छा लगता था हमें घूमने में। और उस टाइप पर अब थोड़ा मेला ख़त्म हो चुका है, टपकेश्वर का ये मेला जो शिव जी का मेला लगता है, बट अभी भी वही रौनक बरकरार है। उस टाइम तो यहाँ पर कदम रखने के लिए बिल्कुल कदम नहीं रख सकता बंदा, इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी। और ये देखो यहाँ पर जैसे टिपिकल तरीके से होता है, तो वो स्टॉल्स वगैरह लगी है। अब स्टॉल्स काफ़ी कम हो चुकी हैं, पर फिर भी अभी भी ऑलमोस्ट लगी है। तो अन्वेषा फर्स्ट टाइम इंजॉय कर रही है, ऐसे मेले में आई है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी ऑल दिस एम्बियंस। यू कैन सी ये देखो लड्डू, देखो आप, ये देखो क्या बेहतरीन लड्डू है, क्या लड्डू है। और ये देखो ये खट्टी मीठी गोलियाँ, वाह। और ये है कोई, ये देखो ये ठेली वाला, इनकी अलग 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 मज़ा आता है इनके खाने में। और ये देखो यहाँ पर शिव जी का है, तो ये माला की दुकान है। ये देखो माला की दुकान है, ये रुद्राक्ष है। भैया ये रुद्राक्ष से दे रहे ये माला 250 का है। ये असली रुद्राक्ष है, कैसा है, ओरिजिनल है? अच्छा, और ये वाला 300 रुपये का है। तो इसमें क्या अंतर है भाई? दाना फ्रेश है, उसमें देख लो आप। अच्छा। ये नेपाली है अच्छा, ये नेपाली है। और ये देखो ये कौड़ियाँ हैं, कौड़ियाँ हर एक जगह नहीं मिलती है कौड़ियाँ। और भैया ये क्या है? गोमती चक्र है। अच्छा, गोमती चक्र, ये ऐसी जगह ही मिलती है। तो देखो बहुत बढ़िया है, जो आपको कहीं दुनिया में किसी कोने में नहीं मिलेंगी चीज़ें, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मेन परिसर मंदिर का ये है, मेन परिसर ये है मंदिर का, ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से पूजा का सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर नारियल वगैरह है जो चढ़ता है। साथ ये राजपाल गिरी महाराज जी हैं, तो इनसे पता करते हैं जो ये हमारा टपकेश्वर मंदिर है वो कितना पुराना है। और ये देहरादून में, कभी आपका देहरादून आना हो तो यहाँ पर मंदिर में आइए। तो इन्होंने बताया है, अब इनकी जुबानी सुन लेते हैं किस तरीके से, कितना पुराना मंदिर है ये, कितना पुराना परिसर है और कितना पुराना हमारा ये शिवलिंग है। तो महाराज जी नमस्कार। हाँ जी महाराज जी, बताएंगे कुछ इसके बारे में? हाँ जी, ये स्थान है जी 6,500 वर्ष पुराना। यहाँ पे पूर्व काल में देवताओं ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ की, उनकी तपस्या से, देवताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया। और उनकी जो जन कल्याण के लिए जो इच्छा थी देवताओं की, भगवान ने उनको पूर्ण करी। फिर कुछ काल बीतने पर ऋषि मुनि लोग आए, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की भी तपस्या करी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया। उनकी जो भी मोक्ष की कामना थी वो पूर्ण करी, ऐसा बताते हैं। फिर कुछ काल बीता, फिर द्रोणाचार्य भ्रमण करते करते आए, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी 12 वर्ष तक। बताते हैं कि उनको धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान भोलेनाथ ने प्रदान किया यहाँ पर, और भूलोक से प्रकट होते थे यहाँ भगवान भोलेनाथ, और उनको विद्या, धनुर्विद्या की ज्ञान सिखाते थे। फिर वो फिर यहीं रहने लगे द्रोणाचार्य जी। फिर यहाँ रहते रहते फिर उनका शादी भी हो गई यहीं पर। फिर कुछ दिन तक उनके पुत्र नहीं हुआ, कई वर्ष तक कहने मतलब, तो उदासीन रहने लगे वो। तो उदासीन रहते एक दिन आकाशवाणी के है, द्रोण तुम निराश नहीं हो, तुम्हारे यहाँ मेरे अंश से पुत्र होगा। फिर उनके यहाँ 9 मास बाद पुत्र हुआ, जिसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जन्म हुआ तो उनकी माता के स्थानों से बताते कि दूध नहीं आता था, तो माता फिर जो चावल बनाती उसका माठ से फिर उसके बच्चे का पालन पोषण किया। ऐसे करते करते बच्चा 5 वर्ष का हुआ। तो एक दिन ऋषि मुनि इधर रहते थे, उत्तराखंड तो है ही, ये ऋषि मुनि के बच्चे फिर इधर आए घूमते घूमते, उन्होंने भी बच्चे को फिर देखा, और बच्चा भी फिर उनके साथ में उनके आश्रम में गया। तो वहाँ बच्चों की माँ ने फिर एक प्याला भर के बच्चे को दूध पिलाया। तो बच्चा ने पूछा कि माता ये क्या है? तो उन्होंने कहा बेटा ये दूध है, तुम पी लो गई। तो उसने दूध तो पहली बार पिया, बड़ा अच्छा लगा उसको। फिर शाम को वापस घर आ गया, फिर और माता से दूध मांगा उसने। तो माता ने वही चावल रखा हुआ था तो दिया। तो
माता जी को, माता ये तो दूध नहीं है, कि दूध तो आज मैंने पिया है। तो क्या बेटा अपने यहाँ तो दूध नहीं है, क्योंकि हम तो यही से तेरा पालन पोषण किया हमने, यानी मेरे को दूध चाहिए। बच्चा जिद करने लगा, क्योंकि जा भगवान भोलेनाथ की तेरे को कि दूध देंगे, ऐसे कह देंगे तो बच्चा मतलब खेलने लग जाएगा। तो उसको दिमाग में बात बैठ गई, अस्वस्थता मांगा, तो फिर उन्होंने फिर यहाँ तपस्या के पैर पर खड़े होकर 6 मास तक तपस्या करी। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया और आजरा माता को वरदान दिया, ऐसा बताते हैं कि। और फिर दूध प्रदान किया, तो बताते हैं कि पहले दूध गिरता था यहाँ पर। और फिर जैसा कलयुग का समय, और फिर लोग यहाँ रहते रहते फिर बड़े हो गए, फिर वह चले गए वहाँ, कहने मतलब इसके हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर चले गए, फिर यहाँ दूध गिरता था, फिर कलयुग आया तो फिर यहाँ पर दूध लुप्त हो गया, कुछ छुआछाई हो गई, कुछ उसमें क्या नहीं होगा इनको, फिर दूध गिरने बंद हो गया, फिर जल टपकने लगा। ऐसे महज जी ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया। ये जनरली हमें किताबों में भी नहीं मिलता है, टीवी में भी नहीं मिलता है, न्यूज़पेपर में मिलता है, सोशल मीडिया में नहीं मिलता है, जो इन्होंने हमें ज्ञान दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर कभी आना हो तो महन जी से आप मिलिए, और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं ये, और सारी बातें हमें बताई इन्होंने, बहुत अच्छे से समझाया। आपको भी समझ में आया होगा कितना पुराना मंदिर है ये हमारा टपकेश्वर देहरादून का। तो कभी आना हो आपका इस तरफ, कभी किसी भी कोने से आएँ आप, तो इजीली यहाँ पर एक्सेस है। यहाँ पर एयरपोर्ट है देहरादून में हमारा, जॉली ग्रांट में। आप यहाँ पर कभी भी आइए तो प्लीज़ विजिट कीजिए। जो महन जी ने हमें बताया इसके बारे में, तो वो यही शिवलिंग है। पहले यहाँ पर दूध गिरता था और आज की डेट में यहाँ पर पानी गिरता है। जैसे इन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आई होगी, शायद आप लोगों को आई होगी। तो ये देख सकते हैं, और ये 6500 वर्ष पुराना है। ये देखिए, ये सारा परिसर आप देखिए, और श्रद्धालु का पूरे साल भर तांता लगा रहता है यहाँ पर। जैसे महन जी ने बताया, ये शिवलिंग है 6500 वर्ष पुराना। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने शिक्षा दी थी पांडवों को। आप देख सकते हैं सारा का सारा परिसर। और ये मम्मी बैठी हुई है मम्मी बोल रही है मुझे थकान लग रही है कि जल्दी जल्दी चलो, और ये तो एंजॉय कर रही है। ये देखो, ये तो एंजॉय कर रही है एज यूजुअल, ये तो एंजॉय कर रही है ये एंजॉय कर रही है यहाँ पर। जो शिवलिंग है यहाँ पर मेन शिवलिंग ही है, जहाँ पर पहले दूध टपकता था, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ दूध टपकना बंद हो गया, फिर पानी टपकने लगा। तो वो स्टोरी सारी आपको महन जी ने सुना दी है, मुझे बार बार उसको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए, आप व्यू का मजा लीजिए। ये देखिए रिवर कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर ये द्रोणाचार्य जी की मूर्ति लगी है, इसीलिए लगी है क्योंकि उन्होंने शिक्षा दी थी इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में पांडवों को शिक्षा दी थी।